हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट वर्कैब के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले ये वीडियो आपको डेली एक वीडियो आपको मिल जाएगा। इससे आपको क्या होगा कि आपका स्पेलिंग जो इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, आप लोग जो डेली यूज करते हैं स्पेलिंग, आप लोग उस तरह से इसमें आपको स्पेलिंग मिलेगा। ठीक है, आप लोग को 10 स्पेलिंग मिलेगा इसमें। आप इसको डेली प्रैक्टिस कीजिए और इसको याद कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे स्क्रीन पर। ठीक है, और हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके सारा चीज़ स्पेलिंग को हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीखते हैं। यहाँ से हम पेंसिल ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या है, फर्स्ट में क्या है, देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है थोड़ा सा हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एवरीडे 10 इजी वर्ड्स मीनिंग। ठीक है, यहाँ लिखा है सीखने का आसान शब्दों में रोजाना। ठीक है, मतलब सीखिए आसान शब्दों में रोजाना, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बच्चों के लिए भी है और बड़ों के लिए भी है, क्योंकि अगर बड़ों को नहीं याद होगा तो ये सब सारा स्पेलिंग याद होना चाहिए, ताकि आप किसी बच्चे से या किसी से आप बोलचाल की भाषा में आप लोग बोल सके या इस बात को समझ सके। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम लोग समझते हैं फर्स्ट स्पेलिंग हमारा क्या है। फर्स्ट में हमारा क्या है, हैप्पली। ठीक है, हैप्पली क्या होता है। ठीक है, तो हैप्पली का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, हैप्पी मीन्स खुश। ठीक है, उसी से मिलकर बना है क्या चीज़, हैप्पली। ठीक है, क्या है, हैप्पली। हम इसको यहाँ पर नोट करते हुए चलते हैं, अपना हाथ से लिखेंगे ताकि आप लोग को भी थोड़ा सा ये क्या होगा, याद होता जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखा हम लोग लिखेंगे, हैप्पी। ठीक है, हैप्पली लिखेंगे। ठीक है, तो हैप्पी तो हम लोग जानते हैं, हैप्पली लिखेंगे। हैप्पली का मतलब क्या होता है, खुशी होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो हैप्पी मीन्स क्या होता है, खुशी। अब खुशी का मतलब क्या होता है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, खुशी आपको पता होगा कि हैप्पी मीन्स तो खुश होता है, बट खुशी क्या होता है, देखिए इस बच्चे के चेहरे पर देखिए कैसा खुश है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को आप देखिए, ये बच्चे क्या कर रहे हैं, आइसक्रीम खा रहा है, खूब मज़े से है और ये खुश भी है। तो ये क्या हो रहा है, इसके ऊपर ये खुशी दिख रहा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ इसका मीनिंग लिख रहा है यहाँ पर कि खुशी से और मज़े में, मतलब कि बच्चे खूब मज़े में है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, जैसे कि ही सैड हेलो हैप्पली टू दिस फ्रेंड्स। ठीक है, इसका कुछ मीनिंग यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, आप इसको समझ सकते हैं। इसके बाद क्या है, दूसरा हम लोग पढ़ते हैं काइंड। ठीक है, तो काइंड का मतलब भी आप लोग समझते होंगे, अगर जो कुछ पढ़े लिखे होंगे तो उनको तो काफ़ी, ये बच्चों को भी पता होगा, जो छोटा छोटा सेंटेंस बनाता होगा उसको ये पता होगा काइंड मीन्स क्या होता है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, दयालु होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इसका मीनिंग, हिंदी मीनिंग क्या लिखा हुआ है, मतलब दयालु किसको कहते हैं, जो दूसरों की मदद करे उसे क्या कहते हैं हम लोग, दयालु। जैसे कि ये औरत देखिए इस बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को क्या कर रही है, कुछ खाने के लिए इनको दे रही है। ठीक है, तो खाने के लिए दे रही है तो क्या हो रहा है, बच्चे पर ये क्या कर रही है, दया कर रही है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि जो दूसरों की मदद करे उसे क्या हम लोग कहते हैं, दयालु कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए कि दयालु क्या हुआ। यहाँ पर इसका भी मीनिंग लिख लेते हैं, ताकि हम लोग को अगर नहीं याद होगा तो हम लोग क्या करेंगे, याद करते जाएंगे। ठीक है, लिख लेंगे हम यहाँ पे काइंड। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या है, नेक्स्ट थर्ड क्या है, हम लोग थर्ड को जान लेते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या जानेंगे, थर्ड जानेंगे। ठीक है, थर्ड वाले को देख लेते हैं कि थर्ड क्या चीज़ है हमारा। ठीक है, तो थर्ड में क्या दिया है, गुड। ठीक है, गुड का मतलब क्या होता है, ये बच्चा को पता होगा कि ठीक है गुड क्या होता है। गुड मतलब क्या होता है, अच्छा होता है। ठीक है, आप लोग को पता होगा कि इसका अर्थ क्या होता है, अच्छा होता है। बट इसका मीनिंग क्या होता है, इसके बारे में अगर नहीं जानते होंगे तो आप लोग जान लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर इसका मीनिंग क्या लिखा हुआ है, सही और बहुत बढ़िया। ठीक है, देखिए यहाँ पर बच्चे के पास क्या है, गुब्बारे हैं, और बच्चे क्या है, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए खुशी के मारे क्या कर रही है, मज़े में खेल रहे हैं। ठीक है, इसका अर्थ क्या निकल रहा है, सही और बहुत बढ़िया, मतलब कि बच्चे बहुत बढ़िया है और आपस में ये लोग मिलजुल कर खेल रहे हैं। ठीक है, तो गुड का मतलब यही इसका अर्थ निकल रहा है। अब यहाँ पर दिया भी गया है, ही इज़ वेरी गुड वाई एट स्कूल, मतलब ये अपने स्कूल में क्या करें, बहुत अच्छे से खेल रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम एक बार हाथ से भी हम लोग इसको लिख लेते हैं, ताकि हमारा क्या हो, ये हमसे मिस ना हो। ठीक है, क्योंकि इस छोटा छोटा भी स्पेलिंग हम लोग क्या करेंगे, लिखते जाएंगे, ताकि हम लोग, इससे क्या होगा, हमारा याद होता जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं गुड। ठीक है, लिखते जाएंगे सारा चीज़ स्पेलिंग। इसके बाद क्या है हमारा चौथा, ठीक है, वॉच। वॉच का मतलब क्या होता है, ठीक है, वॉच
वॉच मतलब तो देखना होता है, ठीक है, बट इसका मीनिंग क्या होता है, कहाँ यूज करते हैं इसको, ये भी जानेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका मीनिंग, पहले इस आदमी के बारे में जानिए, ठीक है। देखिए आदमी क्या कर रहा है, एक पेंटिंग बना रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, ये पेंटिंग बना रहा है, एक कोई सा भी चित्र लेकर बना रहा है, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग क्या निकल रहा है यहाँ पर, किसी चीज़ पर ध्यान देना, मतलब कोई भी चीज़ देख रहे हो तो उसको ध्यान से देखो या करो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वॉच कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है ध्यान से देखना, जैसे कि आप किसी मूवी को देखते हैं तो आप बड़ी ध्यान से देखते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, वॉच कहते हैं, ठीक है। जैसे आप किसी पेंटिंग को बना रहे हैं तो इसको पूरा अच्छा से इसको फोकस करके इसको देखकर बनाए, तो ये क्या होता है हमारा वॉच, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है, वॉच यूज होता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में दिया है, द आर्टिस्ट वॉच मॉडल केयरफुली, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ कर रहे हो इसको सावधानी से करो, मतलब कि उसको अच्छे से करो। तो ये क्या करे, फोकस करके इसको, इस इमेज को यहाँ पर बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे वॉच, जैसे आप लोग मान लीजिए कि आज के डेट में आप लोग फ़ोन देख रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग वहाँ पर वॉच से फ़ोन कर बोल सकते हैं इसको, ठीक है, वहाँ पर वॉच का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग वॉच भी यहाँ पर नोट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर वॉच को नोट कर लेते हैं, एक बार हाथ से लिख लेते हैं, ठीक है, इसको यहाँ से इरेज कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पर अब हम इसको नोट कर लेते हैं, वॉच, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि मैं इसको लिखने में थोड़ा सा परेशानी हो रही है, ठीक है। मैं यहाँ से इसको इधर कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको सारा चीज़ यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा मैं सबसे पहले रुको, एक ही जाइए, इसको थोड़ा सा मैं इसको इधर खसका लेता हूँ, ठीक है। हाँ, अब हो गया, अब बिल्कुल हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या जानने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। क्या चीज़, स्ट्रॉन्ग, हमारा पांचवा मीनिंग है, ठीक है। पांचवा स्ट्रॉन्ग है, क्या है, स्ट्रॉन्ग क्या है, इसका स्पेलिंग पहले यहाँ पर हम लोग नोट करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग नोट कर लेते हैं, STRONG, ठीक है। क्या है, स्ट्रॉन्ग। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग बचपन में हम लोग पढ़े होंगे, तो इसका मीनिंग होता है मजबूत, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए एक पौधा लगा है, जैसे कि छोटा सा कोई भी पौधा हो सकता है, ठीक है। क्या लिखा है इसके मीनिंग में, जो टूटे नहीं और हिम्मत वाला हो, इसे हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। क्या कहेंगे हम लोग, जो टूटे नहीं और हिम्मत वाला हो, उसे क्या हम लोग कहेंगे, स्ट्रॉन्ग। जैसे कि ये पौधा है हमारा, ठीक है, इसका मीनिंग देखिए लिखा हुआ है, दिस प्लांट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कैन ग्रो इन द रेन, मतलब कि इस पर देखिए बारिश की जितना भी हो जाए क्या होता है, सीधा ही रहता है, ठीक है। इसीलिए मतलब कि ये स्ट्रॉन्ग वहाँ पर यूज होता है। जैसे कि आप लोग कितना भी आपको दबाया जाए, आप वहाँ पर मतलब कि डटे रहिए। जैसे कि आपके साथ होता है, जैसे आप लोग एग्ज़ाम देते हैं तो आप लोग काफ़ी कठिनाई की सामना करना होता है, तो आप लोग वहाँ पर मजबूत बने रहिए, ठीक है। तो उसी प्रकार से स्ट्रॉन्ग का मीनिंग होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं 6 नंबर मीनिंग पर अपना, ठीक है। हमारा क्या है, ग्रेट। ग्रेट मीन्स क्या होता है, महान। जैसे कि देखिए इस बच्चे ने क्या किया है, मतलब कि कोई परीक्षा कुछ बड़ा काम किया होगा, ठीक है, इसलिए इसको महान कहा गया है, ठीक है। ग्रेट, इसका स्पेलिंग मैं यहाँ पर पहले नोट कर लेता हूँ, ठीक है। ग्रेट क्या लिखेंगे, GREAT, ठीक है, इसका नोट कर लिया स्पेलिंग। अब इसके मान लीजिए इसका मीनिंग क्या दिया है, महान। इसका हिंदी मीनिंग क्या दिया है, बहुत बड़ा और बहुत अच्छा, इसका मतलब होता है, ठीक है। जैसे कि ये बच्चा किसी परीक्षा को पास किया होगा और बहुत बड़ा काम किया होगा क्योंकि परीक्षा पास करना बहुत ही कठिन काम है, इसीलिए बच्चा ने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। तो ये क्या किया है, बहुत ग्रेट बॉय है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ग्रेट बॉय, ठीक है। तो मैं GB लिख देता हूँ, ग्रेट बॉय, ओके। तो क्या हो जाएगा, ग्रेट बॉय। इसका एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, ही इज ए ग्रेट स्टूडेंट। देखिए आप लोग बोलते हैं ना, मैं ग्रेट छात्र हूँ, तो बोल सकते हैं, क्या चीज़ बोल सकते हैं, आई एम ग्रेट स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है, ही इज ए ग्रेट स्टूडेंट ऑलवेज डूइंग दिस बेस्ट, हिज बेस्ट, ठीक है। क्योंकि क्या बोल रहा है कि वह एक अच्छा महान स्टूडेंट है, हमेशा मतलब कि अच्छा बेस्ट करने को चाहता है, ठीक है, हमेशा बेस्ट करता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ग्रेट का यहाँ पर मीनिंग दिखा रहा है, यहाँ पर बहुत बड़ा और बहुत अच्छा, मतलब कोई बड़ा काम कर देना, मतलब कि ना ही होता है। जैसे कि मान लीजिए कि 100 लोगों के बीच कोई एक आदमी करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, महान। लोग बोलते हैं कि चलो भाई ये महान है, व्यक्ति है, ठीक है। उसी प्रकार से इसका मीनिंग होता है।
तो चलिए हम लोग ग्रेड तो लिख लिए। अब इसके बाद हम लोग 7 पर आते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, आप लोग तो आपके फ्रेंड्स तो होंगे ही, ठीक है। जैसे फ्रेंड्स के मीनिंग क्या होता है, दोस्त, ठीक है। आपके दोस्त तो होंगे ही, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड का फिर यहाँ पर हम पहले यहाँ पर यहाँ स्पेलिंग इसका नोट कर लेते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग, फ्रेंड। फ्रेंड यहाँ पर नोट कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे लिखने से क्या होता है कि आपका ये वर्ड मीनिंग आपके साथ क्या होगा, याद हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं याद होगा तब पर भी, तो देखिए इसका मीनिंग क्या होता है, जो साथ में खेलते और मदद करते हैं। मतलब कि जो आपके साथ में, देखिए दोस्त वही होता है जो आपके दुख में और सुख में आपको आपके साथ दे, वही आपका क्या होता है, सच्चा दोस्त होता है, ठीक है। यहीं पर आपको बताया गया जो साथ में खेलते हैं और मदद करते हैं वही दोस्त होता है, ठीक है। आजकल वैसे दोस्त हैं जो कि काम से काम रखते हैं, ठीक है। तो वैसा दोस्ती नहीं रखना चाहिए। तो दोस्त का मतलब वही होता है जो आपके दुख में और सुख में आपका साथ दे, वही आपका क्या होता है, सच्चा मित्र होता है, ठीक है। उसी प्रकार से कुछ यहाँ पर भी दिया गया है, गुड फ्रेंड्स ऑलवेज शेयर देयर ट्रायल्स। मतलब कि जो भी आप लोग खेलते हैं, आप लोग अपने दोस्त के साथ शेयर करते हैं। जैसे कोई भी खिलौना हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि आप लोग क्रिकेट खेलते हैं तो बैट बॉल आप लोग आपस में लेन देन करते रहते हैं, ठीक है। तो दोस्ती वो होता है। जैसे कि आप कुछ भी पढ़ाई लिखाई सारा चीज़ में सब लोग मिलजुल के करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, दोस्त, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग, अगला मीनिंग हमारा क्या है, 8 नंबर, ठीक है। इसका क्या मीनिंग, इसका स्पेलिंग क्या है, रेडी, ठीक है। रेडी मीन्स क्या होता है, तैयार। जैसे कि इसका हिंदी मीनिंग दिया है तैयार, इसका स्पेलिंग होता है READY, रेडी। तो चलिए हम लोग यहाँ पर नोट कर लेते हैं रेडी का स्पेलिंग, ठीक है, ताकि हम हमारा भी लिखने का प्रैक्टिस बना रहे, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, रेडी, ठीक है। रेडी मीन्स तैयार। इसका हिंदी मीनिंग क्या लिखा हुआ है, किसी काम के लिए तैयार होना। जैसे कि आप लोग बचपन में स्कूल जाते होंगे तो आपको क्या होता है कि आपकी मम्मी पहले ही तैयार कर देती होगी कि चलो चलो बच्चे अब तुमको स्कूल जाना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको लोग तैयार होना होता है। तो आपको वहाँ पर मीनिंग क्या यूज करना होगा, रेडी, ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिए क्योंकि आपके जीवन में काफ़ी हेल्प करेगा ये स्पेलिंग, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, द बॉय इज रेडी टू गो टू द पार्क एंड प्ले। मतलब कि बोल रहे हैं कि इस लड़के को इसके लिए तैयार किया जा रहा है, मतलब कि पार्क जाने के लिए और खेलने के लिए, ठीक है। तो आपको वहाँ नहीं जाना है, आपको पढ़ने जाना है, ठीक है, गो टू स्कूल जाना है। तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है ये स्पेलिंग से, ठीक है। इसके बाद क्या है हमारा, कम्प्लेक्स। 9 नंबर क्या है स्पेलिंग, कम्प्लेक्स। देखिए कम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, इसका हिंदी शब्द क्या दिया है, जटिल। जटिल का मतलब क्या चीज़ होता है, जटिल अगर आप लोग नहीं समझते होंगे तो जटिल का मतलब होता है कठिन। जैसे आप बोल सकते हैं कठिन। पहले मैं इसका मीनिंग यहाँ पर नोट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कम्प्लेक्स, ठीक है। देखिए कम्प्लेक्स का मतलब क्या हमने बताया अभी, कठिन। जैसे आप मान लीजिए कि आपको क्या करना होगा, जैसे कि आप लोग को सरकारी जॉब लेना होगा, ठीक है। तो आपके लिए क्या होगा, ये थोड़ा सा कठिन होगा, बट आप हार नहीं मानिएगा तो आपको भी मिल जाएगा, ठीक है। उसी जैसे उसके जैसे ही किसी भी जॉब को पाना है क्या हो गया है, आज के डेट में कठिन हो गया है। तो उसी प्रकार से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कम्प्लेक्स, ठीक है। क्योंकि आज के डेट में किसी को जॉब पाना काफ़ी मुश्किल हो गया है, बट हार नहीं मानने पर मिल जाएगा। बट क्या होगा कि आपको काफ़ी हार्ड मेहनत करना होगा। इसीलिए क्या है, जॉब हमारा क्या है, कम्प्लेक्स है, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, जटिल। देखिए इसका हिंदी मीनिंग क्या दिया है, जिसके बहुत सारे हिस्से हो और समझना मुश्किल हो। देखिए इसमें कुछ आपको एग्जाम्पल देकर आपको समझाया गया है, ठीक है। जिससे में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट दिया गया है और आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या चीज़ का है, ठीक है। ये क्या हो गया, आपके लिए कठिन हो गया। आप इसको क्या बोल सकते हैं, जटिल है, ठीक है। क्या लिखा है, दिस कम्प्लेक्स डिज़ाइन हैज़ मैनी टीनी पार्ट। मतलब इसमें बहुत सारे पार्ट हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपके लिए क्या हो गया, ये कम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। तो अब हमारा लास्ट बचा है जो कि 10 है, जो कि शेयरिंग, ठीक है। आप लोग बहुत सारे आज के डेट में आप लोग फ़ोन चला रहे होंगे, आप लोग किसी के पास फ़ोटो सेंड कर रहे होंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते होंगे, ये थोड़ा सा फ़ोटो शेयर करो तो मेरे पे। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर से क्या बना है, शेयरिंग, ठीक है। जैसे शेयरिंग मीन्स क्या होता है, बांटना। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, बांटना। जैसे कि आप लोग के ट्यूशन में या कहीं भी प्रतियोगिता होगा, या आपके घर पापा या मम्मी कोई भी बाज़ार से आप लोग को मिठाई लाते होंगे, तो आप लोग भाई बहन होंगे, तो आपके में क्या करते हैं, बराबर बांट देते हैं, ठीक है। जैसे कुछ भी बांट देते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, बांटना, जो कि इसको शेयरिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग अपने दोस्तों में कोई भी चीज़ बांट कर क्या करते हैं, खाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाता है, शेयरिंग।
देखिए क्या लिखा है, इसका मीनिंग क्या लिखा है हिंदी, अपनी चीज़ें दूसरे को देना, मतलब कि अपना चीज़ क्या करना, दूसरे में बांटना, उसको क्या करते हैं, शेयरिंग करना। ठीक है, जैसे आप लोग अपने दोस्तों को अपना कोई भी गिफ्ट दे देते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं आप लोग, शेयर करते हैं। ठीक है, और आजकल तो आप लोग फ़ोन चला रहे हैं, उसके माध्यम से आप लोग कोई बोल रहे हैं कि ये इमेज थोड़ा सेंड करो, उसकी उसी से ही मिलकर बना है क्या चीज़, शेयरिंग। ठीक है, इससे कुछ एग्जांपल दिया गया, शेयरिंग इज़ गुड एंड इट मेक्स पीपल हैप्पी। ठीक है, इसमें देखिए कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया गया। ठीक है, इसका भी स्पेलिंग यहाँ पर मैं नोट कर लेता हूँ। ठीक है, क्या है, शेयरिंग, SHARING। ठीक है, इससे क्या होगा कि इससे क्या होगा, हमारा इंग्लिश इम्प्रूव होगा धीरे धीरे। ठीक है, तो आप लोग के लिए डेली 10 इजी, मतलब फिर इजी भी होगा और थोड़ा सा हार्ड भी होगा, मतलब कि मॉडरेट होगा। ठीक है, इस तरह से आपको डेली आपको मिलते जाएंगे इस तरह का स्पेलिंग। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोग की वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, इसी तरह का आपको वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, अगर आप लोग की वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग जल्दी से दिल दीजिए, यहाँ पर दिल दीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, और चैनल को मेरा क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रकार से आप लोग वहाँ लाइक कीजिए। ठीक है, लाइक बिना किए मत जाइएगा। ठीक है, चलिए हम लोग सबके लिए मैं लाइक देता हूँ। ठीक है, आप भी लाइक दे दीजिए इस प्रकार से। ठीक है, आप भी सब पे लाइक दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर आप लोग ये वीडियो अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को भी क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।